हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। बच्चों की डिमांड पे एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे पता करें। कैसे पता करने के लिए यदि हम ये बात करते हैं वह पढ़ रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में काउंट होगा वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। लेकिन यदि इसमें हम टाइम ऐड कर दें, ध्यान दीजिए, यदि हम इसमें टाइम ऐड कर रहे हैं, सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, जहां आपने टाइम ऐड कर दिया वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के साथ साथ हम रूल देख लेते हैं। पहले वह सुबह से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। इसका रूल हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव लगाएंगे। हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आएगा आई और प्लूरल यानी मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद BEEN बीन हमने यूज किया है, ही हैज बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ रहा है, रीड। ING पढ़ रहा, ING हो गया। उसके बाद सिंस या फोर में से एक आना है। सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम है, सुबह से पढ़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इनडेफिनेट टाइम होता तो ऐसे होता वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 साल से इस घर में रह रहा है, जहां पर टाइम तो है लेकिन टाइम एक्यूरेट नहीं है। यदि आपको एक्यूरेट टाइम पता है तो आप सिंस लगाएंगे। एक बार ध्यान से देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम में कोड बाउंड करता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो उसमें टाइम बाउंड होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से कपड़े धो रही हूं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहा है। टाइम आते ही ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट बन जाता है। सिंपल सेंटेंस होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट होता तो सिर्फ ये होता मैं कपड़े धो रही हूं, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। ये आपको समझ आ गया। आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत सिंपल है, इसमें बस था है। सेंटेंस दे रहा, देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा था। वह 3 बजे से खेल रहा था। कब से खेल रहा है? 3 बजे से। डेफिनेट टाइम है। तो रूल हमारे पास है सब्जेक्ट हैड बीन, BEEN बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING सिंस या फोर। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। एक बार देखिए, सब्जेक्ट के लिए ही हैड, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो हैड आएगा। पढ़ रहा था, जा रहा था, सो रहा था, खेल रहा था। बीन आएगा, फिर प्लेइंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा। टाइम बाउंड है, एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस आता है। और टाइम की है लेकिन हमें कंफर्म टाइम नहीं है। जहां कंफर्म टाइम होता है वहां सिंस आता है, जहां कंफर्म टाइम नहीं है फोर आता है। तो सेंटेंस हुआ हमारा ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा था। तो हम कैसे बनाएंगे? ही, मेरे साथ साथ बोलिए, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट। एक सेंटेंस है जो आपको कमेंट सेक्शन में उसको ट्रांसलेट करके लिखना है, तुम शाम से पढ़ रहे थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम आते हैं, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम में भी 2 तरह की चीजें होती हैं। कंफर्म टाइम है तो हम सिंस लगाते हैं, का टाइम कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है तो हम फोर लगाते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, हम सोच रहे हैं वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा। जहां पे होगा, होगी, होगा, इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। मैं 1 बजे से कपड़े धो रहा हूँगा, मेरी प्लानिंग है। टाइम दिया है मैंने 1 बजे से, तो इसका मतलब ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस देखिए, आई और वी के साथ शैल लगाया, उसके बाद हैव, फिर बीन, BEEN बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING फोर या सिंस। मैं 1 बजे से कपड़े धो रहा हूँगा, मैं की इंग्लिश आई के साथ शैल,
फिर हैव बीन, BEEN बीन, वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 1 o'clock, क्योंकि टाइम हमारा एग्जैक्ट है, कंफर्म है, डेफिनेट है, तो आई शैल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 1 o'clock। अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ING लगाएंगे, फॉर या सिंस लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour, 1 घंटे से वो पढ़ा रहा होगा। ही विल हैव बीन टीचिंग, पढ़ा रहा होगा। टाइम दिया है कितनी बजे से, टाइम मेंशन नहीं है, तो हमने लिखा है फॉर 1 hour, 1 घंटे से पढ़ा रहा होगा। यहाँ फॉर इसलिए आया क्योंकि डेफिनेट टाइम नहीं है। यदि 1 o'clock होता तो सिंस आता, 1 घंटे से, 2 घंटे से, ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसा एक्सप्रेशन है, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ आ गए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं उन्हें एक बार करके देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।